A very good morning, dear student. Today we will continue the chapter. कल हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था, आगे देखते हैं. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, to community, his country. In life, जीवन में जैसे हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, जैसे अपनी फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य. यह उसका एक ऐसा कर्तव्य होता है, और अपने देश के प्रति. इन ए सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. जैसे ये जो अपने लोगों के प्रति या अपने समुदाय के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, ये एक ऐसे सभ्य और मानवीय समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य है और अपने स्वयं के रुझान व योग्यताओं के अनुसार इसे पूरा करता है. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. किंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्रों में जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म और मेरे ऐश्वेत रंग के कारण एक व्यक्ति के लिए ये दोनों ही कर्तव्यों को करना लगभग असंभव था. एंड आई इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. दक्षिण अफ्रीका में ऐश्वेत रंग का एक व्यक्ति जो एक इंसान की तरह रहने का प्रयत्न करता था, उसे दंडित किया जाता था और अलग थलग कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी. साउथ अफ्रीका में जो कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की हो, या उसे अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया जाता था और एक अलग जीवन जीने के लिए उसको बाध्य कर दिया जाता था. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग my obligations as a son, a brother, a father and a husband. जैसे बताता है कि जब मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने की नहीं चुना, किंतु अपने लोगों की सेवा करने में, तो मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में मेरे कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया. अर्थात मैं अपने परिवार के लिए अगर कुछ करना चाहता था तो मुझे उसके लिए रोका गया, और ये केवल इसलिए था मेरे ऐश्वेत होने के कारण और साउथ अफ्रीका में जन्म लेने के कारण. I was not
born with a hunger to be free. मैं स्वतंत्र होने की भूख लिए नहीं जन्मा था. आई वॉज born फ्री. मैं तो स्वतंत्र ही मेरा जन्म हुआ था. फ्री इन एवरी वे, हर तरह से स्वतंत्र. दैट आई कुड नो, जो कि मैं जानता था. फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट. मेरी माँ के घर के पास में जो फील्ड थे उनमें घूमने को मैं स्वतंत्र था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज. मेरे गांव में जो नदी या रिवर बहती थी उसमें तैरने को मैं स्वतंत्र था. फ्री इन रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. इसके अलावा मैं विस्तारों के नीचे अनाज की बाल या भुट्टे को भूनने के लिए स्वतंत्र था और धीमी गति से चलने जो बैलों की चौड़ी पीठ पर थी उस पर सवारी करने के लिए भी स्वतंत्र था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया. एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब एंड आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय लॉ और मैन और गॉड. तो मेरी जनजाति की जो परंपराओं का पालन किया तब तक मुझे ईश्वर या मानव के कानूनों द्वारा परेशान नहीं किया गया था. ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में यहीं तक. हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.